अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 3 है। अल्फ़ाबेट सी और डी है प्रेजेंटेशन स्किल्स में जो सिखाती हूँ कैलीग्राफी में। तो आज हम लोग सीखेंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट सी और स्मॉल अल्फ़ाबेट सी, इसी तरह से डी और कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। इसके अलावा मैं कुछ जो है पूरे पूरे वर्ड्स भी लिखवाना सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को वो भी आए और उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर कुछ बच्चे सिंपल मार्कर से लिखते हैं तो वो सिंपल मार्कर भी ले सकते हैं, जो कि ये है। अगर कुछ बच्चे 604 से लिखते हैं वो 604 भी ले सकते हैं, और अगर कोई 605 से लिखते हैं तो वो 605 भी ले सकते हैं। मैं इस वक्त 605 का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके अलावा मैं सिंपल मार्कर भी यूज़ कर रही हूँ। 605 का इस्तेमाल करते हुए हम अल्फ़ाबेट सी और डी लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सी लिख के दिखाऊंगी। सी लिखने के लिए हमने क्या करना है कि आपने मार्कर को उल्टी तरफ, ये जो 605 है ना वो हम लोग पकड़ते हैं टेढ़ा, ठीक है। जिस तरह से हम उर्दू में लिखते हैं इस तरह से नहीं, जिस तरह से हम इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह से हम इसके मार्कर को पकड़ते हैं, जिसमें से इसकी ऊपर यानी जो बड़ी वाली निब है वो ऊपर की तरफ होगी और जो छोटी वाली निब है वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अब इससे हम लिखना शुरू करते हैं। सी लिखेंगे सबसे पहले। ये देखें, हमने क्या करना है कि इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ से हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है यूँ, और फिर इसको नीचे की तरफ लेके आना है यूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको मूव कराना है आगे को। ये बन गया हमारे पास सी, ठीक है। इसके अलावा सी की बहुत सारी वैरायटी, ये कोको कोला वाला सी है जो मोस्टली उन्होंने उसमें यूज़ किया होता है, ये वो वाले टाइप का सी है। इसमें भी मैंने आपको बताया था आप कैलीग्राफी को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी आर्ट के मुताबिक। जिस तरह से आपका दिमाग जिस डायरेक्शन में मूव करे आप इस तरह से उस वर्ड को मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, यूँ हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसके साथ ही एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब इसके साथ ही यूँ आ जाएगा यू, और ये आ जाएगा सी। एक सी हम यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप फ्रंट से थोड़ा सा इसको बाहर देंगे, एक हो गया ये सी। इसी को हम एम्फेसाइज करें, ये देखें एक ये भी सी हो जाता है, ठीक है। स्मॉल सी में आपके पास एक ही वैरायटी आती है कि आपने इसको यूँ लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसको लिखना यूँ आसान होता है। या यूँ सी लिख के तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर से बारीक और नीचे से मोटा, ठीक है। ये सी हो जाता है। इसके अलावा अब हम डी पे चलते हैं। डी की डायरेक्शन में जो सबसे इजी डायरेक्शन है वो ये है कि आप इसको भी यूँ ही बनाएं, ये बना के एक ये ऊपर नीचे यहाँ से ये गोल, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। पहले ये वाला डी बता रही हूँ, इसके बाद ये डी देखिए, ये देखिए एक ये भी डी आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल राउंड शेप में, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें कि यूँ, ये तो आपको मैंने बताया था ये ट्रेडमार्क है प्रेजेंटेशन का, यानी अगर आपको कैलीग्राफी सीखनी तो उसमें आपको बेसिक ये चीज़ आनी चाहिए। इसके बाद ये आ जाएगा, ये ऊपर और ये, ठीक है। जो नॉर्मली मैंने ऊपर टॉप पे डी लिखा है वो भी डी चलता है। आप यूँ करके इसको ये लेके जाएंगे, नीचे से यहाँ से ये बारीक रखेंगे, ये ऊपर टेढ़ी लाइन, और ये यूँ। ओके, देन मैं आपको अब स्मॉल लेटर डी में सिखाती हूँ। तो उसमें आपने बिल्कुल सी की तरह ये यूँ बनाना है, ठीक है। ये सी की तरह वाली पोजीशन बनानी है। उसके बाद ये टेढ़ी लाइन आएगी, फिर ये यूँ मूव कर जाएगा। एक हम ये भी डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यूँ करके इसको डबल रैप में भी डी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डी लिखने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं स्मॉल डी में। अब आपको जैसे एक्सप्लोरेशन आती है और वैसे इसको सिंपल डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक लेटर कंप्लीट बना के दिखाऊंगी। जैसे अगर हम लोगों ने लिखना है कैट लिखना है लाइक, तो कैट में ये देखें ये सी आ जाएगा, सी, ठीक है। ये ए यूँ, ये ए, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टी आ जाएगा कैट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोगों ने लिखना हो डॉट तो डी यूँ, ठीक है, और ओ यूँ। ओ की जब मैं सिखाऊंगी तब मैं आपको उसमें क्लियर करूँगी, और टी इसमें यूँ डॉट, ठीक है। अब बाकी पीछे से भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा एंड, तो एंड में क्या होगा, ए यू एन, और ये क्या हो जाएगा टी, ठीक है। इसी तरह से अगर बैट लिखना हो तो ये देखें बी ए टी बैट, ठीक है। इसी तरह से आप वर्ड्स आप जो मर्ज़ी बना लें सारे चल सकते हैं। देखिए बॉल, देखिए बी ए
डबल एल बॉल। एंड पे देखिए आपने इसको ज़रूर बढ़ाना है, जितना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन आती है इस तरह से, जितना आप उसको बढ़ा बढ़ा कर लिखते हैं तो वो खूबसूरत लगता है। ठीक है, COT कोट, APPLE एप्पल। अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोग लिखते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, वो सिखाती हैं। देखिए ये हम क्यू लिखेंगे। ठीक है, ये जो अभी वर्ड बता रही हूँ, इसके बाद भी जब मैं अपने लेसन्स करूँगी उसमें भी आपको मैं अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी। अभी मैं आपको कंप्लीट वर्ड सिखा रही हूँ ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस करते जाएं और आपकी प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होती जाए। यू, ठीक है, यू को हमने ऊपर से यूँ अंदर को और फिर ये बाहर को। ई, एक बारीक और एक के बाद एक लाइन। ठीक है, टी, इसमें एक वर्ड मिस हो गया है तो कोई मसला नहीं है, हम उसको दोबारा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसी को कंप्लीट करते हैं। आई, ओ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन। मेरे साथ जो बहुत बड़ा जो मिस्टेक होती है ना, वो मोस्टली जब कैलीग्राफी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वर्ड्स बीच में से अल्फ़ाबेट्स भूल जाते हैं, तो इसलिए वो मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए दोबारा लिख के दिखा रही हूँ। क्यू, यू, ई, एस, टी, आई, ओ, एन। इसी के साथ हम अपने लेसन 3 को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हम लोग इसके ऊपर और ज़्यादा वर्किंग कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।